ओम शांति फ्रेंड्स, हम पिक्चर गैलरी यानी पथ प्रदर्शनी की किताब पढ़ रहे हैं और चित्रों को समझ रहे हैं। तो आज का हमारा चित्र है चित्र नंबर 7। ये देखिए, एक महान भूल। यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान तो है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। उसके साथ लगाते हैं ना ऑमनी प्रेजेंट, है ना। तो परमात्मा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं वो सब जगह है। सब जगह सोचो परमात्मा हो, ईश्वर जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या संसार में दुख होगा कहीं? तो इसी को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। गॉड इज़ नॉट ऑमनी प्रेजेंट। देखो, अगर भगवान होता सब जगह तो क्या किसी पे अत्याचार होता? हाँ, क्या कोई किसी को तंग करता? अगर वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, उसके में भी भगवान की वृत्ति है। हमारे आसपास दीवालों में सब जगह भगवान है, तो क्या भगवान के सामने ऐसा कर्म होगा? क्या भगवान किसी भगवान को तंग करेगा? किसी भगवान को अपमानित करेगा? हाँ, आप संसार में देखो कितना भ्रष्टाचार, मर्डर, रेप और क्या क्या नहीं होता है। तो क्या यह परमात्मा का कर्तव्य है? क्या परमात्मा के सामने ये सब हो रहा? क्या परमात्मा अगर है सामने, दीवार में है या कहीं पे भी है, नाली में है, तो क्या उस साक्षी होगा? वो उसके सामने क्या ये सब हो सकता है? यही सब इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया है कि देखो, कोई किसी को खून भी कर देता है ना। तो संसार जो कलयुग में जो देख रहे हो अपने आसपास, ये दुर्गति हुई है। परमात्मा इस समय नहीं है संसार में। परमात्मा आते हैं और परमात्मा को समय लगता है सृष्टि को परिवर्तित करने में, है ना। तो परमात्मा तो गुणों के सागर हैं, वो तो प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर में भला कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? लेकिन हम तो देख रहे हैं संसार में अति भ्रष्टाचार, अति पाप बढ़ा हुआ है हर चीज़ में। एक घर घर में, भाई भाई में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनता है, परिवार में भी एक दूसरे में कितना कलह क्लेश है, एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कभी कभी ईर्ष्या में लोग कितना कितना नुकसान कर देते हैं लोगों का। यही देखो, तो कह रहे हैं कि अगर परमात्मा सर्वज्ञ होता तो कोई पुकारता क्यों? हम देखते हैं ना, भजन कीर्तन करके लोग पूजा पाठ करके परमात्मा को पुकारने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ कृपा कर दो, कहाँ हो तुम, है ना। हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न बीमारियां हैं, दुख है, दर्द है, तो परमात्मा सब जगह कैसे होगा? परमात्मा सब जगह होता तो ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं होता, किसी को हानि नहीं होती। और जो गीता में लिखा गया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानस सृजाम्यहम्। तो इसका अर्थ होता है कि जब भारत में ग्लानि हो जाती है, धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, है ना, लोग विवेक खो बैठेंगे। लोगों को समझ नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो कर रही हूँ, वो सही है या गलत है। वो अपनी विकारी वृत्तियों के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि गलत कार्य भी उनको सही लगने लगता है। किसी का खून करने में, किसी का अपमान करने में, अपने लोभ लालच के लिए किसी का कुछ भी बुरा करने में वो डरते भी नहीं हैं। और कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो ये जब धर्म की अति ग्लानि भारत में होती है, तब परमात्मा ने कहा है कि जब ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो वो आते हैं ना कहीं से, अवतार ही लेते हैं, समझ लो। तो अवतार लेना पड़ता है ना उनको। एक तरफ कहते हो कि अवतार लेते हैं और एक तरफ कह रहे हो कि ऑमनी प्रेजेंट है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। वो सब जगह है तो उसको अवतार लेके आने की ज़रूरत क्या है? तो वो आते हैं, मतलब कि वो ऑमनी प्रेजेंट नहीं है। तो गॉड इज़ नॉट एवरीवेयर। ये हम हंसी मजाक में, फिलॉसफी में, किसी भी तरह तुरंत बोल देते हैं ना, अरे तुम्हारे में भी परमात्मा है, मेरे में भी है, आत्मा ही परमात्मा है, तुम सोल है। बट ये एकदम बेसमझी की बात है, बिल्कुल बिना लॉजिक की बात है। आप गॉड नहीं हो, ना हम गॉड हैं, ना ये कि पत्थर वत्थर के स्टैच्यूज़ में, फ़ोटो में, पेड़ पौधे में, ना आपके गुरु में, ना कीचड़ में, कहीं भी भगवान नहीं है। भगवान को हम पहले ही चित्रों में समझा चुके हैं। भगवान परम धाम निवासी है, वो आत्माओं का घर है
और वहाँ से उनको आना पड़ता है कलयुग के अंत में, जब अति धर्म की ग्लानि होती है। देखिए इस चित्र में क्या कह रहे हैं, जहाँ गुणी है वहाँ गुण जरूर होगा, है। तो बिना परमात्मा के गुण सर्वज्ञ है। क्या परमात्मा के गुण सर्वज्ञ? वही हम कह रहे कि अगर परमात्मा है तो वहाँ परमात्मा के गुण भी तो इमर्ज होंगे। यहाँ तो मनुष्य में ही नहीं है, मनुष्य वाले ही गुण नहीं है, तो परमात्मा तो छोड़ दो। इस समय तो जानवर बना हुआ है इंसान। ये दिखा रहे हैं कि अगर ईश्वर आपके पास होता या आपके ही अंदर होता तो आप दुख बीमारी से परेशान होके उसको पुकारते क्यों कि दुख दूर करो। क्या इन सब जीव जंतुओं में परमात्मा है? आप सोच सकते हैं, सांप किसी को भी डस लेता है, मगरमच्छ खा जाएगा, कुत्ता पागल हो जाता है, किसी को काट लेता है, सूअर उल्लू करे कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा नहीं है। तो आप प्रकृति को परमात्मा के बराबर कैसे कह सकते हैं? तो इस चित्र में स्पष्ट किया है कि गॉड, परमात्मा मोस्ट नॉलेजेबल तो है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है, सब कुछ जानने वाला है और वो सबसे सर्वशक्तिमान भी है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। तो ये बात क्लियर की गई है, ठीक है। और चित्र से अपने विवेक से इंसान खुद ही समझ सकता है कि ये बात बिल्कुल गलत सिद्ध होती है, क्योंकि एक तरफ हम भक्ति करते हैं उनको बुलाने के लिए, किसी विशेष दिन ही पूजा करते हैं, उस दिन इतनी सफाई करते हैं परमात्मा को, देवी देवता को याद करने के लिए, उनका आह्वान करते हैं। तो आह्वान कर रहे हो मतलब बुला रहे हो, तो फिर वो पहले से तो नहीं बैठे हैं घर में आपके, मतलब वो सब जगह है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले सेशन में पथ प्रदर्शनी का अगला चित्र समझेंगे। थैंक यू एवरीवन।